हेलो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि आज का जो हमारा इस क्लास के अंदर टॉपिक रहने वाला है वो है समविभव पृष्ठ। ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 से या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो मैं आप सभी से यही सजेस्ट करती हूँ, आप सभी को यही कहूँगी कि आप इसे भी ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है, या तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर इससे संबंधित कोई भी इसका एक गुण पूछ लिया जाता है। तो आइए मैं समविभव पृष्ठ को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करिएगा कि यहाँ पर मैंने कोई एक पृष्ठ खींचा है, क्योंकि इसके नाम में ही यहाँ पर पृष्ठ दिया गया है समविभव पृष्ठ। यहाँ पर दिया गया है समविभव पृष्ठ। सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब होता है पोटेंशियल और पृष्ठ का मतलब पृष्ठ, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होगा। समझ में आया? नाम से इसके की पॉइंट को समझने की आप कोशिश करिएगा कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है उसी को हम समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब होता है विभव और पृष्ठ का मतलब भी पृष्ठ ही होता है। यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है तो उस पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोई पृष्ठ ले लिया है और इस पृष्ठ के चारों ओर हमारा एक क्षेत्र होता है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सपोज करिएगा कि ये एक वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ है। जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है वो एक काल्पनिक होता है जिसकी हम खुद से कल्पना करते हैं। तो ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। सपोज करिएगा कि माना यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस पर जो विभव है मैं मान लेती हूँ, माना इस पर विभव हमारा 18 गुणा 10 की पावर के 19 है। माना इस पृष्ठ का एक बिंदु है जिस पर विभव हमारा 18 गुणा 10 की पावर के 19 है। इसी प्रकार से जो कोई दूसरा बिंदु होगा इस पर भी, तो उस पर भी विभव का मान हमारा 8 गुणा 10 की पावर 19 कूलम ही होगा। और उसी प्रकार से इस पृष्ठ के जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान होगा वो हमारा 18 गुणा 10 की पावर 19 वोल्ट होगा। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल के लिए माना यहाँ पर एक बिंदु मैंने मान लिया है इस पृष्ठ के ऊपर, तो इसका जो विभव है एग्जाम्पल के लिए वो 18 गुणा 10 की पावर 19 के वोल्ट है। तो उसी प्रकार से जब इसी पृष्ठ पर मैंने दूसरा बिंदु लिया है तो इस दूसरे बिंदु पर जो हमारा विभव का मान होगा वो भी हमारा 18 गुणा 10 की पावर 19 वोल्ट होगा। और जो अदर के जितने भी यहाँ पर मैं बिंदु मानूंगी उन सभी पर विभव का मान समान होना चाहिए। ये किसकी विशेषता है कि जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होना चाहिए, तो उसी पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ का नाम दे देंगे। समझ में आया? तो इसी पृष्ठ के यहाँ पर समझते हुए इसकी
चित्र को समझते हुए मैं इसकी यहाँ पर डेफिनेशन बना करके तैयार करूँगी और आपसे यही कहूँगी कि आप मेरे साथ साथ में इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। या तो इसके गुण पूछे जाते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो जितना आज इस क्लास के अंदर मैं आपके नोट्स बनवाऊंगी, जितना भी लिखवाऊंगी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। तो आइए मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख करके बता देती हूँ। तो जो डेफिनेशन जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वही इसकी डेफिनेशन होगी। तो मैं यहाँ पर भी लिखूँगी, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, मैंने बताया ना कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो काल्पनिक होता है, उसकी कल्पना करनी पड़ती है। तो ये हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ खींचा है, यानी कि मैंने खुद से इसकी कल्पना की है। तो मैं इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखूँगी वो यही होगी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ में आई? आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलो अब इस डेफिनेशन को हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको लिख करके बता देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ताकि अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर हमारा विभव का जो मान होगा वो समान होगा। तो इसी पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ का नाम दे देते हैं। तो वही डेफिनेशन से मैंने यहाँ पर लिख दी है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब बात करते हैं हम समविभव पृष्ठ के गुण की, कि आखिर जो समविभव पृष्ठ होता है उसके क्या क्या गुण हमारे होते हैं। तो यहाँ पर मैं समविभव पृष्ठ के गुणों को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला जो इसका गुण होता है वो यही होता है, जो कि इसकी डेफिनेशन के थ्रू निकल कर के आता है, कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो वही इसका जो पहला गुण मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है।
याद रखिएगा कि जो हमारा समविभव पृष्ठ का पहला गुण है वो यही है कि जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ के सेकंड गुण की। तो आइए हम सेकंड गुण भी इसका आपको बता देते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यानी कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। तो आप ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल कर के आता है कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर सेकंड जो हमारा इसका गुण है वो भी यहाँ पर आसान भाषा में लिख कर के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको यही कहूँगी कि आप भी बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़, कि जो समविभव पृष्ठ होता है इसका ये हमारा सेकंड गुण है। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। समझ में आया? जो समविभव का हमारा पहला गुण था वो ये था कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा समविभव पृष्ठ का सेकंड गुण है प्यारे साथियों, वो ये है कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं हम इसके तीसरे गुण की कि समविभव पृष्ठ का आखिर तीसरा गुण क्या है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लगभग 3 गुण भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको 4 से 5 गुण बताऊंगी, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। इतना आप लिख कर के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब मैं बात कर रही हूँ उसके तीसरे गुण की कि जो समविभव पृष्ठ होता है, जो हमारे समविभव पृष्ठ होता है, इसके जो इस पर एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है, अगर मैं इसके एक बिंदु को दूसरे बिंदु पर लेकर के आती हूँ तो हर एक पृष्ठ पर कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा इसके की पॉइंट को कि जो समविभव पृष्ठ होता है, अगर इसमें हम एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लेकर के जाते हैं तो उनके बीच में या उनको ले जाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, यानी कि इनमें हमारा जो कार्य होता है वो शून्य हो जाता है। समझ में आया कि जो समविभव पृष्ठ होता है प्यारे साथियों, अगर उस पर समविभव पृष्ठ पर हमें एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाना है तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, यानी कि हमारा जो कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा। तो तीसरा इसका जो गुण है वो मैं यहाँ पर लिख कर के बता देती हूँ कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु को दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब हमारे समविभव पृष्ठ के 3 गुण मैंने यहाँ पर एकदम इजी परिभाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको बता दिए हैं। अब मैं बात करती हूँ इसके चौथे गुण की कि समविभव पृष्ठ का हमारा चौथा गुण क्या है। तो मैं चौथा गुण भी बता देती हूँ कि जो समविभव पृष्ठ होता है इसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो भी हमारा शून्य होता है।
रिपीट कर देती हूँ कि जो समविभव पृष्ठ होता है इसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। तो मैं आपको एकदम इजी परिभाषा में यहाँ पर लिख कर के बता रही हूँ कि जो समविभव पृष्ठ होता है इसका ये चौथा गुण है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का बिंदुओं के बीच का जो 20 का 21 का हजार लगा तो उनको दे दूँगे बात तो विभवांतर शून्य होता है। अब मैंने आपको समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है और उसके बाद जो इसके गुण थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके गुण थे, वे भी मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में लिख कर के आपको बता दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की मैंने खुद भी कोशिश की थी कि मैं आपको इस क्लास के अंदर ही याद करवा दूँ। तो मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपकी हेल्प के लिए आपको जल्दी याद कराने के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। प्यारे साथियों, याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। सेम वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब मैं बात करती हूँ इसके गुण की कि समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुण होते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि जो समविभव पृष्ठ का सबसे पहला गुण है वो यही है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात आती है इसके सेकंड गुण की कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यानी कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब बात करती हूँ मैं इसके तीसरे गुण की। तो जो समविभव पृष्ठ होता है, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि जो समविभव पृष्ठ होता है इस पर अगर एक बिंदु को दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी कार्य हमें नहीं करना पड़ता है, यानी कि ले जाने का जो कार्य है वो शून्य हो जाता है। तो वही सेम यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, अगर मैं इस बिंदु को इस बिंदु के पास यहाँ पर लेकर के आती हूँ तो इसको यहाँ पर ले आने में कोई भी कार्य हमें करना नहीं पड़ेगा। अब बात आती है इसके चौथे गुण की। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका की पॉइंट है, एक गुण है। आप यहाँ पर देखिएगा कि जो समविभव पृष्ठ होता है इसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे यहाँ पर एक बिंदु इस समविभव पृष्ठ पर यहाँ दिया गया है और एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है, तो जो ये दो बिंदु है समविभव पृष्ठ के ऊपर, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, जो पोटेंशियल होता है वो शून्य होता है, जीरो हो जाता है।
तो आज का जो ये हमारा टॉपिक था, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।